बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। आज आपके सामने जो है वो 4 कुरान करीम के मुश्किल से लाया हूँ। सही, पहला है अशक़ाहा, दूसरा है अस्हाबुन, तीसरा है फ़स्तौदू, चौथा है अस्तफ़ा। अस्तफ़ा थोड़ा लंबा है, कानून इसको ज़्यादा लगे, थोड़ा मुश्किल भी है। तो शुरू करते हैं अशक़ा से ना। अशक़ाहा, देखो पहले भी बात बताई है, दोबारा बता रहा हूँ कि जब हम कोई सिगा हल कर रहे होते हैं और सिगे के अंदर मफ़ऊल की ज़मीर आती है या फिर जो है वो ज़मीर मुनफ़सिल आती है, तो हम उस ज़मीर मुनफ़सिल को और मफ़ऊल की ज़मीर को हटा देते हैं, फिर सिगा हल करते हैं। सही, यहाँ पर अगर आप गौर करो, यहाँ पे अशक़ाहा के अंदर ये हा ज़मीर क्या है, ये ज़मीर मुनफ़सिल है, हमने इसको हटाना है और फिर सिगा हमने हल करना है। सही, तो मैंने इसको हटा दिया। अब सिगा किस तरह हो जाएगा, ये अब ये हो जाएगा अशक़ा, अशक़ा। सही, अशक़ा असल के अंदर क्या था, इसके हुरूफ़ असली हैं शीन, क़ाफ, वाव। हुरूफ़ असली जो है वो लुग़त देखते हैं तो बंदा मालूम कर लेता है हुरूफ़ असली क्या निकलते हैं। तो इसके हुरूफ़ असली क्या है, शीन, क़ाफ, वाव। सही, तो ये असल के अंदर क्या निकलेगा, ये अशक़ावू, अशक़ावू। सही, ये इस तरह निकलेगा। ये अशक़ावू का वज़न क्या है, अफ़आलू, अनसरू। मैं यूँ निकाल रहा हूँ, अनसरू। सही, अनसरू कौन सा सीगा निकलेगा, अनसरू होगा अपना वाहिद मुदक्कर इसमें तफ़ज़ील, व अफ़ल तफ़ज़ील मुदक्कर मिनु अनसरू वल मुअन्नस मिनु नुसरा। तो ये अनसरू अशक़ावू के वज़न के ऊपर आ गया ये। तो इसमें तफ़ज़ील का सीगा है, वाहिद मुदक्कर का है, बाप समिया है। सही, बाप कैसे मालूम है भाई, लुग़त देखनी पड़ेगी आपको, फिर आपको मालूम हो जाएगा। तो अशक़ावू के अंदर तालील क्या क्या हुई है, कानून कौन कौन से जारी हुए हैं। तो कानून उसके अंदर जारी हुआ है, अगर आप गौर करो, ये एक कलमा, दूसरा, तीसरा, चौथा, जब वाव मुतहर्रिक हो और उसका माक़बल मफ्तू हो तो हम कौला का कानून जारी करते हैं। ऐसा ही है, जब वाव मुतहर्रिक है, माक़बल मफ्तू है, तो हम कौला का कानून जारी करते हैं। लेकिन जब ये वाव कलमे के अंदर तीसरे कलमे के बाद हो, तीसरे हर्फ के बाद हो, तो फिर हम कौला का कानून अभी जारी नहीं करेंगे, बल्कि पहले युदआ का कानून जारी करेंगे। कौन सा कानून, युदआ का कानून। सही, कानून क्या है, कानून ये कि जब वाव मुतहर्रिक हो, माक़बल मफ्तू हो, वाव मुतहर्रिक हो, माक़बल मफ्तू हो, और कलमे के अंदर तीसरे हर्फ के बाद हो। अगर तीसरे हर्फ के बाद नहीं है तो फिर कौन सा कानून जारी करोगे, कौला बा का। लेकिन अगर कलमे में तीसरे हर्फ के बाद है, फिर क्या करोगे, फिर युदा का कानून ना। तो वाव मुतहर्रिक माक़बल मफ्तू, आपने इस वाव को या से बदल देना है पहले। जैसे कि यहाँ पे अशक़ावू था, तो मैंने इस वाव को या से बदल दिया, तो क्या हो जाएगा, अशक़ायू, अशक़ायू। सही, अब ज़रा गौर करो, या मुतहर्रिक है, माक़बल मफ्तू है, अब इस या को हमने अलिफ से बदल देना है कौला के कानून से, अब जारी होगा कौला का कानून। सही है, तो हमने इसको अलिफ से बदल दिया, क्या हो जाएगा, अशक़ा, अशक़ा। ये इस तरह हो जाएगा, ये यूं हो जाएगा अशक़ा। सही, और अगर इसके अंदर हम हा ज़मीर जो हमने हटाई थी वो दोबारा लगा दे, तो ये इस तरह हो जाएगा, लिखने के अंदर इस तरह आएगा, अशक़ाहा, अशक़ाहा। अगर खाली सिंगल लिखोगे बगैर ज़मीर के तो फिर इस तरह लिखा जाएगा, अगर ज़मीर के साथ लिखोगे तो फिर इस तरह लिखा जाएगा। समझ में आ गया। तो 2 कानून जारी हुए। नंबर 1 युदआ का कानून। कानून क्या था, बिल्कुल कौला बा वाली सूरत है, वाव मुतहर्रिक हो, माक़बल मफ्तू हो। सही है, लेकिन शर्त क्या है, तीसरे हर्फ के बाद हो, तो फिर हम इस वाव को या से बदल देंगे। सही है, फिर हमने दोबारा देखा तो कौला का कानून जारी हो रहा था, फिर हमने दोबारा कौला कानून जारी कर दिया। सही, तो ये हो गया हमारा पहला सीगा। दूसरा क्या है, अस्हाबुन। अस्हाबुन ये दरअसल जो है सीगा जो है, ये इसमें फ़ाइल क्या है, मैं पहले सीगा बताता हूँ। असल में मैंने किसी वजह से लिखा ही, वो वजह ही मैं आपको बताता हूँ। अस्हाबुन, ये इसमें फ़ाइल क्या है, ये जमा मुकस्सर का सीगा है। सही, इसमें फ़ाइल जमा मुकस्सर, ये मैंने यहाँ पे लिखा क्योंकि मैंने इसलिए लिखा है कि भाई आपने इसमें फ़ाइल के जमा मुकस्सर के शायद आपने औज़ान ना पढ़े हों। सही है, इसमें फ़ाइल के जमा मुकस्सर के औज़ान ना पढ़े हों,
लेकिन मेरा मशवरा ये है कि मैं आपको निकाल के दे रहा हूँ, आप उनको याद कर लो, आपके बहुत काम आएंगे। कुरान करीम के अंदर इन औज़ान के ऊपर जहाँ मुकस्सर बहुत इस्तेमाल हुआ है। वो औज़ान क्या है? आपने खाली पढ़ा है फ़ाइलुन फ़ाइलानी फ़ाइलैनि फ़ाइलून फ़ाइलीना फ़ाइलतुन फ़ाइलतानि फ़ाइलतैनि फ़ाइलातुन, आपने ये पढ़ा है, सही। कानून हमने क्या पढ़ा है? हमने पढ़ा है फ़ाइलुन फ़ाइलानी फ़ाइलैनि फ़ाइलून फ़ाइलीना, फ़ालतुन फ़ुआलुन फ़ुआलुन फ़ुअला फ़ुअलानुन फ़िआलुन फ़ुउलुन अफ़आलुन, हमने इस तरह पढ़ा है। तो मेरा मशवरा ये है कि आप भी इन औज़ान को याद कर लो। देखो ये मैंने निकाल दिए, ये आ गए आपके सामने। यहाँ पे लिखा हुआ है, नीचे देखो जरा गिरदान के अंदर, नसरतुन नुस्सरुन नुस्सरुन नुसराउ नुसरानुन निसारुन नुसूरुन अंसारुन, सही। फ़ालतुन फ़ुआलुन फ़ुआलुन फ़ुअला फ़ुअलानुन फ़िआलुन फ़ुउलुन अफ़आलुन, ये औज़ान आप याद कर लो। बाकी तो आपको ऊपर नीचे के याद होंगे, ये याद कर लो। ये कुरान करीम के अंदर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हुए हैं। मैंने आपका भी एक सीगा निकाल के दिखा देना, असहाबुन, ये जब से आखिर के अंदर है, अंसारुन के वजन के ऊपर है। अगर आपको ये औज़ान याद नहीं होंगे तो कुछ सिगों के अंदर जो कुरान करीम के अंदर जहाँ मुकस्सर के आएंगे इसमें फ़ाइल के, आप उसके ना फंस जाओगे। तो मेरा मशवरा ये है, कीमती चीज़ है, याद कर लो, बहुत काम आएगा आपके, सही। तो ये मैंने ये असहाबुन सीगा जो है वो इसलिए लिखा हुआ है। अच्छा भाई आगे देखो, फ़स्तौदू। फ़स्तौदू कौन सा सीगा है? फ़स्तौदू जो सीगा है ये है, अगर आप इसको उर्फ़ असली निकल देखो तो ये इसका मायना है शिकार। फ़स्तौदू शिकार से है ना, शिकार को अरबी के अंदर क्या कहते हैं? सईद, सही, सईद कहते हैं। मतलब इसके उर्फ़ असली सौद या दाल है, ये इसके उर्फ़ असली आ गए। अब फ़स्तौदू को इन उर्फ़ असली के ऊपर ले आओ, फ़ा हटा दो, फ़ा का हमारा काम नहीं है, इस तौदू है, इस तौदू, ये हमारे सामने असल सीगा आ गया। अब इसकी आप असल किस तरह निकालोगे? अगर मैं आपसे बाब पूछूँ, ये बाब कौन सा है? आप बोलोगे ये बाब इफ्तिआल है। क्या है ये कौन सा बाब है? ये है बाब इफ्तिआल, सही। अब बाब इफ्तिआल को भी देखो और ये हुर्फ़ असली भी देखो और फिर वज़न निकालो, तो इसका वज़न निकलेगा इस ता या दू, इस ता या दू, ये इस तरह वज़न निकलेगा। तो जो है ये बाब इफ्तिआल की ता दोबारा वापस लौट जाएगी अपनी असली हालत के ऊपर, सही। और हुरूफ असली के अंदर जो फ़ा जो आइन कलम है उसकी जगह जो है वो या आ जाएगा, सही। इसकी असल इस तवादु नहीं निकालना, इस तवादु हुरूफ असली गलत हो जाएंगे, सही। इस तयादु उसकी असल निकलेगी, सही। ये आपके सामने इसकी असल आ गई, इस तयादु वजन नज़ीर का निकलेगी एज तनाबू, एज तनाबू, ये आपके सामने। इस तनाबू कौन सा सीखा है? इस तनाबू है ये आपका जो है वो जमा मुज़क्कर हाजिर फ़ेले अमर अजवफ़े याई, सही है। ये आपके सामने पूरा ये आ गया। अब कानून कौन सा जारी होगा? कानून जारी होगा इसके अंदर, एक कानून जारी होगा इस सौबरा का कानून। मैंने पढ़ा दिया है कानून वाली सीरीज़ के अंदर, वीडियो के आखिर में आपको जो है वो प्लेलिस्ट का पूरा लिंक मिल जाएगा। कानून क्या है? कानून ये है कि जब भी फ़ा बाब इफ्तिआल के फ़ा कलमे के अंदर सौद आ जाए, ज़ौद आ जाए, तो आ जाए या ज़ो आ जाए, सही। यहाँ पर हमारे सामने आया सौद, तो मैं खाली इसको लूँगा। कानून क्या है? जब भी बाब इफ्तिआल के फ़ा कलमे के अंदर सौद आ जाए, सही, तो आपने ताए इफ्तिआल को, देखो बाब इफ्तिआल के फ़ा कलमे में सौद आ गया, सही है। आपने इस ताए इफ्तिआल को तो से बदल देना है, सही है। तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा इस सौबारा के कानून से ये इस तरह हो जाएगा ना, इस तोयादू, सही। अब ज़रा गौर करो, अब कानून कौन सा लगेगा? आपको मालूम है या मुतहर्रिक है, मा कबल मफ्तू है, मशहूर और मारूफ कानून कौला का, ये जारी होगा और क्या हो जाएगा? इस तौदू, सही है। शुरू के अंदर दोबारा फ़ा लगा तो क्या हो जाएगा? फस तौदू। ये आपके सामने सीगा हल हो गया, सही। अगला सीगा कौन सा है? अस्तफ़ा, ये हमारे सामने आखिरी सीगा है। इस सीगे के अंदर मसला ये आता है कि शुरू के अंदर हमज़ा मफ्तू है, सही, और अव्वाब के शुरू के अंदर जब हमज़ा वसली आएगा तो मकसूर आएगा या फिर मज़मूम आएगा। यहाँ पे जो है वो मफ्तू है। मसला ये आता है ना, पहले इसकी हम असल हुरूफ असली निकालते हैं। हुरूफ असली क्या निकलेंगे? सौद, फ़ा, वाव, ये इसके हुरूफ असली आ गए, सही। बाब कौन सा है? बाब है बाब इफ्तिआल,
सही है। अब हमें इसकी असल निकालनी है। एक और बात बता दो, इसका हमजा वसली माजूफ है, हमजा वसली माजूफ है, वो भी हमें निकालना है। सही है, यानी कि हमजा वसली भी निकालना है, बाब इफ्तियाल की ता भी निकालनी है और हुरूफ असली के ऊपर फिट भी करना है। तो अस्तफ़ा की असल निकलेगी आ इस ता फावा, फावा। सही है, ये शुरू के अंदर हमदा इस्तिफ़हाम का है, ये क्या है ये ये हमदा इस्तिफ़हाम का है। सही, इस्तिफ़हाम, ये हमदा है वसली। हमजा वसली पहली बात तो ये माजूफ क्यों हुआ, पहले मैं ये बात कर लेता हूँ फिर शिगाल करता हूँ ना। हमजा वसली माजूफ क्यों हुआ? कानून ये है, कानून में यहाँ लिखता हूँ, कानून ये है, अस्तफ़ा का ही कानून का नाम है, अस्तफ़ा ही कानून का नाम है। कानून ये है कि जब भी हमजा वसली से पहले हमजा इस्तिफ़हाम आ जाए, जैसे कि यहाँ पर आया हुआ है, हमजा वसली से पहले हमजा इस्तिफ़हाम आ जाए तो हमजा वसली को हज़फ कर देते हैं, ये यहाँ पे यूँ करके। सही, तो ये हमने हमजा वसली हज़फ कर दिया, क्या हो जाएगा? अस तफावा, अस तफावा। सही, ये इस तरह हो जाएगा। अब ज़रा गौर करो दोबारा, ये सीगा कौन सा बनता है? अस्तफावा। अगर मैं इस्तफावा पढ़ूँ आसानी के लिए, क्योंकि असल के अंदर तो इस्तफावा है ना, तो आसानी के लिए प्रबंधन करने के लिए एजतनाबा। सही, तो ये हो गया आपका वाहिद मुदक्कर गायब फ़ेल माजी नाक़िस याई वावी। सही, ये आपके सामने पूरा सीगा आ गया। बाब वगैरह बाब इफ्तियाल मैंने आपको बता दिया। अब ज़रा गौर करो, बाब इफ्तियाल के फ़ा कलमे के अंदर वही दोबारा सौद आ गया। दोबारा हमने इस सबारों का कानून जारी करना है। सही, तो हमने क्या करना है? बाब इफ्तियाल के फ़ा कलमे के अंदर सौद आ जाए तो ताए इफ्तियाल को तौ से बदल देते हैं। तो मैं यहाँ पे इसको तौ से बदल रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा? अस तौफावा। सही, अब आप बोलोगे यार वाव मुतहर्रिक मा कबल मफ्तूह, ये वाव मुतहर्रिक मा कबल मफ्तूह कौला के कानून से अलिफ से बदल देंगे। नहीं, ऐसा नहीं करेंगे। मैंने पहले शुरू के अंदर बताया है, जब वाव मुतहर्रिक मा कबल मफ्तूह हो और कलमे के अंदर तीसरे हर्फ के बाद हो, अब ये तो पांचवें हर्फ की जगह पर है, तो कलमे के अंदर तीसरे हर्फ के बाद है, तो मतलब हमने इस वाव को पहले या से बदलना है। किस कानून से? कानून का नाम क्या है? कानून का नाम है युदआ का कानून। तो हमने इस वाव को या से बदल दिया, क्या हो जाएगा? अस्तौफाया, अस्तौफाया। अब हमने कौला के कानून से या मुतारिक मा कबल मफ्तू, कौला के कानून से हमने इस वाव या को अलिफ से बदल देना, क्या हो जाएगा? अस्तौफा, अस्तौफा। सही है, ये हमारे सामने पूरा सीगा दोबारा हल हो गया। 4 कानून जारी हुए। मैंने शुरू के अंदर कहा था थोड़ा मुश्किल हो गई, लेकिन उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। सही है, वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।